आप सभी का हमारे इस चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम हिंदी में जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का हम सर्जरी करने वाले हैं और ये हमारी क्लास सभी छोटे भाई एवं बड़े भाई के लिए सदा उपयोगी रहेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदी में जितने भी बिंदु हैं, आइए। तो हिंदी में बिंदु, तो बिंदु लगाने का तरीका, तो हिंदी भाषा में बिंदु लगाने का कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। कैसे? देखो, एक होती है खड़ी पाई, इस रेखा को हम कहते हैं खड़ी पाई, और ऊपर की जो रेखा रहती है इस रेखा को हम कहते हैं शिरो रेखा। और एक बिंदु यहाँ ऊपर रहती है, एक बिंदु यहाँ रहती है यानी खड़ी पाई के आगे, और एक बिंदु खड़ी पाई के नीचे, और एक बिंदु खड़ी पाई के पहले, यानी कि 4 बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं का हम एकदम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो खड़ी पाई के बाद यानी कि किसी अक्षर के बाद में बिंदु है तो उसे पंचमाक्षर कहते हैं। ये केवल अंग मिलेगा, केवल अंग, जो अंग होता है क ख ग घ, अंग वाला लास्ट, और किसी पे नहीं मिलेगा। दूसरा दूसरा है जो खड़ी पाई के पहले प्रयोग हुआ है, यानी कि किसी अक्षर के पहले में बिंदु हो तो ये हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता है। तो किस भाषा में प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है अरबी और फारसी भाषा में प्रयोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता। और ये केवल 5 वर्ड पर प्रयोग होते हैं, जैसे क पे, ख पे, ग, ज, फ। अब ख के पहले प्रयोग हुआ, देखिए आप लोग, ख के पहले भी प्रयोग हुआ है, क के पहले प्रयोग हुआ है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। और तीसरा बिंदु ये है कि शिरो रेखा के ऊपर प्रयोग हुआ है, यानी कि जब वर्ण के ऊपर बिंदु हो तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, या आयोगवाह, या कह सकते हैं आयोग वाह कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखिए, हिंदी में जो ये बिंदु प्रयोग हुआ है और देखिए संबंध में जो कि ये बिंदु प्रयोग हुआ है, इस बिंदु को हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? तो इसे हम हटा सकते हैं पंचमाक्षर व्यंजन के अनुसार। आइए देखते हैं पंचमाक्षर व्यंजन क्या होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं क, ख, ग, घ और अंग। उसके बाद ये हो गया क वर्ग, क्या कह सकते हैं? क वर्ग। इसके बाद च, छ, ज, झ, इये, इसे कह सकते हैं च वर्ग। क्या है? च वर्ग। उसके बाद ट, ठ, ड और ढ। उसके बाद अड़, इसे कह सकते हैं ट वर्ग। क्या वर्ग? ट वर्ग। उसके बाद त, थ, द, ध और न, ये क्या कह सकते हैं? त वर्ग। क्या वर्ग? त वर्ग। उसके बाद प, फ, ब, भ, म कह सकते हैं प वर्ग। इसे प वर्ग कह सकते हैं। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे? अनुस्वार को हटाएंगे। इस पूरे यानी कि ये जो 25 वर्ड है, यानी 25 व्यंजन है, इस 25 व्यंजन को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और जो ये अंतिम वाला होता है इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर, क्योंकि 5वें अक्षर पे आता है तो हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या? पंचमाक्षर व्यंजन, ये इसे पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं। तो कैसे हटाएंगे? ये देखिए, तो देखेंगे हिंदी, ये देखेंगे कि ये जो अनुसार प्रयोग हुआ है इसके आगे वाला वर्ड कौन सा है। इसके आगे वाला वर्ड कौन सा है? द। अब इस द किस वर्ग में मिल रहा है? तो द इस वर्ग में मिल रहा है, यानी कि ट वर्ग मिल रहा है। तब इस द के जो अंतिम व्यंजन होता है, यानी कि पंचमाक्षर होता है, उसे हम आधा कर देते हैं। तो ही क्या है?
हिंदी में आधा क्या हो जाएगा, न। आधा न ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति होती है ऐसे बनाना, न। ठीक है, हिंदी, हिंदी। ठीक है, इसके वजह से संबंध। और संबंध देखेंगे इस किस पर बिंदु लगी, तो स पे लगी है। अब स के आगे वाला वर्ग क्या है, तो ब है। अब किस वर्ग का है, तो प वर्ग, यानी कि इसमें है प वर्ग में। तब प वर्ग का अंतिम क्या होता है, म। हम इसे कर देंगे आधा म को, यानी कि स आधा म। उसके बाद ब। अब ब पे भी बिंदु लगी, यानी ब पे भी अनुस्वार है। अब ब के अनुस्वार को आगे वाला वर्ग कौन सा है, ध। किस वर्ग का है, तो त वर्ग का। ये देखिए यहाँ त वर्ग, तो आगे क्या है, अंतिम में पंचमाक्षर क्या है, न। तो आधा क्या कर देंगे, न, यानी कि ये हो गया संबंध। ऐसे और भी होते हैं, जैसे होते हैं संकर। क्या होते हैं, संकर, संकर। अब देखेंगे इस अनुस्वार किस पर प्रयोग हुआ है, यानी कि स पे प्रयोग हुआ है। तो स क्या और क्या है, क। किस वर्ग का हो गया, क वर्ग का। तो क वर्ग का अंतिम व्यंजन ले लेंगे, यानी पंचमाक्षर ले लेंगे, तो हो जाएगा अंग। तो अंग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, तो स और क्या होते हैं, अंग, यानी हलंत लगा देंगे, क्योंकि ये लोटनी वर्ड है, इसे हम हलंत से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क, उसके बाद र। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद देखेंगे चौथा। चौथा क्या है, यानी कि जो खड़ी पाए के नीचे प्रयोग होता है। कह सकते हैं कि किसी वर्ण के नीचे प्रयोग हो तो, यानी कि किसी वर्ण के नीचे अगर बिंदु प्रयोग हो तो उसे उच्छिष्ट व्यंजन या दुगुण व्यंजन कहते हैं। कैसे, जैसे ड ढ होता है, अब ड ढ के नीचे क्या लग जाती है, बिंदी, तो ये हो जाता है उच्छिष्ट व्यंजन हो जाता है। कौन सा व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। देखने में कि जैसे, इसलिए कहते हैं कि दो गुण, क्या है, दो गुण। अब इसे कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग नहीं करना है, इसको समझने के लिए हम 5 नियम जानेंगे। वो 5 नियम क्या है, कि हम जहाँ नहीं प्रयोग करेंगे। बाकी हम किसी भी शब्द को, किसी भी उच्छिष्ट को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 5 जगह इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए कैसे, जैसे रूल जिसमें उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा, बाकी आप उच्छिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, नियम नंबर 1, यानी कि किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। यानी किसी शब्द की शुरुआत हो रही है, यानी कि ड से, ड ढ से, तो उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कह सकते हैं डमरू, क्या है, डमरू। अब डमरू शब्द लिखा है, तो डमरू शब्द में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे पहले आ गया, शुरुआत में ड आ गया। जैसे आप एक और देख सकते हैं, ढोलक, क्या होता है, तो ढोलक। अब ढोलक शब्द आ गया, तो ढोलक शब्द में भी ड क्या आ गया, पहले आ गया, तो यहाँ पे भी उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा नियम देखें कि अंग्रेजी के शब्दों में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, अंग्रेजी के शब्दों में। जैसे अंग्रेजी शब्द क्या होता है, जैसे होता है बोर्ड, क्या होता है, अब बोर्ड। अब ये बोर्ड है, यानी कि ड आ गया, अब इसके नीचे हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कह सकते हैं मूड, क्या होता है, अब मूड, ये शब्द अंग्रेजी का शब्द है। मूड किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, तो इसके नीचे भी उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद एक आता है रिकॉर्ड, क्या होता है, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में ड आ गया, तब रिकॉर्ड में ड आ गया, तो इसके नीचे उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। और कहा नहीं करेंगे, तीसरा नियम दिए, सॉरी, तीसरा नियम देखिए कि द्वितीय व्यंजन में, तो द्वितीय व्यंजन में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो द्वितीय व्यंजन जैसे हम एक लिखते हैं, बच्चा लिखते हैं ना, जैसे बच्चा। अब दो व्यंजन आ गए, तो पहला क्या होता है, आधा होता है, दूसरा क्या होता है, पूरा होता है, यानी कि बच्चा होता है ना। जैसे कच्चा, क्या होता है, कच्चा, है ना। ये जैसे दो क्या है, द्वितीय व्यंजन, यानी कि पहला व्यंजन आधा है, दूसरा क्या है, पूरा है, तो द्वितीय व्यंजन भी आ जाएगा, तो भी उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कर सकते हैं हड्डी, क्या है, हड्डी, तो हड्डी में भी क्या है, उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं टिड्डी, क्या है, टिड्डी। अब टिड्डी में यानी कि पहला आधा है, क्योंकि ये वर्ड दो लोटनी वर्ड होता है, इसीलिए हम इसे हलंत लगाते हैं। या कर सकते हैं कबड्डी, क्या कर सकते हैं, कबड्डी, कबड्डी। अब कबड्डी के नीचे, यानी कि ड के नीचे उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। और कहा नहीं होगा, चौथा नियम यानी कि यदि उपसर्ग हो तो वहां पे भी उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। बाकी आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये 5 नियम को आप ध्यान रखेंगे, उसके आगे ही आप क्या
उच्छित का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग जैसे कह सकते हैं नीडर। अब नीडर यानी कि नीडर, अब देखो नी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया है। और डर, अब डर के नीचे उच्छित का प्रयोग नहीं करिए, कह सकते हैं सुडब। क्या है, सुडब। अब सुडब आ गया, अब ड के नीचे भी क्या सु हो गया, अब ड के नीचे उच्छित का प्रयोग नहीं करेंगे। और चौथा नियम हो गया पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है, तो पांचवा नियम कहता है कि ड और ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा, ड ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद में अनुस्वार हो तो उच्छित का प्रयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उच्छित का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कह सकते हैं भंडारा, क्या कह सकते हैं, जैसे भंडारा। अब देखेंगे भंडारा, तो भंडारा लिखा है नहीं कि ड के पहले क्या प्रयोग है, अनुस्वार, यहाँ भी उच्छित का प्रयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसके नीचे। या कह सकते हैं आडंबर, क्या कह सकते हैं, आडंबर। अब आडंबर, अब अनुस्वार के बाद में प्रयोग हो गया, यानी कि ड की क्या है, बाद, यानी ड या ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद में अनुस्वार हो तो उच्छित का प्रयोग नहीं होगा। या कह सकते ग्राउंड, दूसरा देख लीजिएगा, तो ग्राउंड, 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 ठीक है, तो ग्राउंड, ग्राउंड। अब ये देखिए ड क्या आ गया, पहले आ ग्राउंड, ड की क्या हो गया, पहले आ गया, तो यहाँ पे उच्छित का प्रयोग नहीं होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।